आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ प्रभु। आपने पिता परमेश्वर बीते घड़ी हमें संभाला, अपने अनुग्रह के पड़ों में छिपा कर चलाया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। हम पिता परमेश्वर ऑनलाइन में जितने लोग देख रहे हैं उन सबको अनुग्रह दे, आशीष करे। मेरे पिता परमेश्वर कोई दिक्कत परेशानी में है तो आप चंगा करे, छुटकारा दे प्रभु। मेरे खुदा आपके वचन को सुनने के लिए हमें मदद करें प्रभु। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आप देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम एक छोटा सा एक कोरस गाएंगे, उसके बाद हम आगे के सेशन में जाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करें। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। ये धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने ना। आया मसीह जग में, पाप का करने ना। पाप का करने ना, पाप का करने ना। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद फिर वचन में हम अगला समय व्यतीत करेंगे। जीवित प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे खुदा। आपने हमें संभाला प्रभु, आशीष किया पिता परमेश्वर। हमें एक गीत का कोरस गाने के लिए सहायता किया। यीशु आपको धन्यवाद देता। अभी हम आपके वचन में सुनने जा रहे, हमारे मनों को, हृदयों को खोले प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर आपको देख रहे, सुन रहे, उन सबको पिता परमेश्वर वचन का अच्छा पिता परमेश्वर समझते, आपके वचन का सही बातों को समझ कर प्रभु आपकी ओर आने के लिए, फिरने के लिए और आपके पीछे चलने के लिए, आप में मजबूत और दृढ़ होने के लिए सहायता प्रभु। प्रार्थना कर, आदर महिमा आप देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, कबूल करें, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम एक वचन निकालेंगे, आमीन। उसका पहला कुरिन्थी 10 अध्याय, आमीन। उसका पहला कुरिन्थी है, हालेलुया, और 10 अध्याय हम निकाल लिया है, आमीन। और उसका हालेलुया 1 वचन से लेकर के 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय 1 से 13। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वह जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है,
लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम बेविचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। हालेलुया। हमने यहाँ पर 1 कुरिन्थियों का 10 अध्याय 1 वचन से आमीन 13 वचन तक पढ़ा है। यहाँ पर प्रभु का दास बोलते हैं आमीन। प्रभु का दास पौलुस का ये पत्री है आमीन, और वो हमें एक चेतावनी के रूप में ये लिखा हुआ है। हालेलुया। इजरायलियों के जीवन में बीता हुआ ये घटना है आमीन। इजरायलियों के जीवन में जब जंगल में वो आ रहे थे मिस्र से निकल करके आमीन। हालेलुया। अगर आप में से कोई बाइबल का इतिहास नहीं जानते हैं तो आप बाइबल उठा के पढ़ें आमीन। उसमें आपको बहुत बातें आपको पता लगेगा आमीन। पहले गिनती का पुस्तक में आपको मिल जाएगा आमीन। उसमें ये सारी घटनाएं लिखा हुआ है आमीन। लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या हुआ। हालेलुया। और उसका परिणाम, उसका दंड क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ आमीन। वो सब जो कुछ भी हुआ उनके साथ, वो सब आज हमारे लिए एक दृष्टांत ठहरा है, हमारे लिए एक चेतावनी है आमीन, और हमारे लिए एक जागरूकता है कि हम वैसा काम ना करें। हालेलुया। आज हम मसीह यीशु के पीछे चलने वाले हैं आमीन। उस समय मसीह आमीन उनके साथ चलता था। हालेलुया। लेकिन आज हम हालेलुया सिर्फ मसीह हमारे साथ चले ऐसा नहीं, परंतु हम भी मसीह के साथ चलने वाले हो जाएं। और हम जब यीशु मसीह को अंगीकार कर लेते हैं तो हम मसीह के साथ चलने वाले बन जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इस इजराइल के इतिहास के अनुसार कई बार हम भटक जाते हैं और मसीह हमारे साथ चलता रहता है और हम क्या करते हैं, हम मसीह के साथ नहीं चलते हैं और मसीह को छोड़ देते हैं। और मसीह को छोड़ देने का परिणाम क्या होता है आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है हालेलुया कि उनमें से बहुत से लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहा और सब के सब आमीन कनान देश नहीं पहुंचा आमीन, वाचा के देश में नहीं पहुंचा। हालेलुया। उसी प्रकार हालेलुया उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हालेलुया यदि स्थिरता नहीं है, यदि धीरज नहीं है, यदि तसल्ली नहीं है, तो हम भी परमेश्वर का वाचा के देश में नहीं पहुंच सकते आमीन। परमेश्वर का वाचा का देश क्या है आमीन। हालेलुया स्वर्ग है आमीन, सियोन है। हालेलुया स्वर्ग अनंत जीवन है। प्रभु पर यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा, परंतु मैं उसको दिला उठाऊंगा और अंत तक नहीं मरेगा आमीन। तो यीशु मसीह का ये वाचा है आमीन, वायदा है हालेलुया। और यही वायदा आमीन इजरायलियों के साथ था उस कनान देश में जाने के लिए। आज हालेलुया वही वादा हमारे साथ है स्वर्ग देश में जाने के लिए आमीन, अनंत जीवन पाने के लिए। हालेलुया। इसीलिए हमें आज चौकसी करना है अपने जीवन की, अपने चाल चलन की, अपने शब्दों की, अपनी आंखों की, अपने मन की आमीन, दिल की, दिमाग की। अगर हम चौकसी नहीं करेंगे तो हालेलुया इसी रीति से हम पापी होंगे और परमेश्वर हमें हालेलुया स्वर्ग जाने से रोक सकता है आमीन। हालेलुया बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें हालेलुया मसीह यीशु पर विश्वास कर लो और बपतिस्मा ले लो आमीन, और बाकी कोई काम मत करो आमीन। कलीसिया में भी मत जाओ, आराधना भी मत करो आमीन, पैसा खूब कमाओ हालेलुया, बेविचार करो, मूर्ति पूजा करो, कुछ भी करो, परमेश्वर स्वर्ग ले जाएगा, ऐसा उनका विश्वास है। लेकिन यहाँ पर प्रभु का दास का पत्री के अनुसार
उनका विश्वास व्यर्थ है, उनका विश्वास बेकार है। क्योंकि याकूब का पत्री में लिखा है कि तू अपने कामों को विश्वास के कर्म के बिना विश्वास को कर्म के बिना दिखा, और मैं विश्वास को कर्म के साथ दिखाऊंगा। और किसका विश्वास सच्चा है वो प्रकट हो जाएगा। अगर आपने मसीह पे विश्वास कर लिया है और चर्च नहीं जा रहे हैं तो आपका विश्वास अधूरा है और पूरा नहीं है। आपका विश्वास नहीं है, क्योंकि कर्मों के साथ ही विश्वास सच्चा ठहरता है। अगर आपने विश्वास किया, चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन आप बेविचार कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए खतरनाक है। और आपका जीवन नाश हो सकता है। इसलिए हमें अपना जीवन की मन और आंख और अपने हाथ पर और अपने पैर पर भी काबू करना है। अगर आप चर्च भी जा रहे हैं, मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए खतरनाक है और आपका जीवन नाश हो सकता है। हालेलुया। यदि अगर आप चर्च जाते हैं और आपका कुड़कुड़ाना, आपका लड़ाई झगड़ा बंद नहीं है, तो आपका जीवन खतरे में है। इसीलिए आपको अपना कुड़कुड़ाने का जो आदत है और जो लड़ाई झगड़ा करने की जो बहस करने की आदतें हैं, उसको बदलने की जरूरत है। अगर नहीं बदलेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने लोग कुड़कुड़ाए नाश करने वाले के द्वारा नष्ट हो गए। नाश करने वाले के द्वारा कौन है? संसार में दुष्ट है और उसके लोग हैं। उसकी सेना है, उसके द्वारा हमारी परख होगी और हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कुड़कुड़ाना बंद करना है। उसके बाद आगे लिखा है कि आगे लिखा है कि उसमें से बहुत लोगों ने प्रभु को परखा, परीक्षा किया, और वो सब भी नाश किए गए। किसके द्वारा? सांपों के द्वारा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, सिर्फ भलाई के लिए आते हैं, प्रभु के सामने शर्त रख देते हैं कि प्रभु ये करेगा तब मैं चर्च में आऊंगा, प्रभु वो करेगा तो चर्च में आऊंगा, प्रभु हमें चंगा करेगा तो चर्च में आऊंगा, प्रभु नहीं चंगा करेगा तो नहीं आऊंगा। प्रभु चंगा कर देता है और आप नहीं आते हैं। अगर आप परीक्षा करते हैं तो ये भी आपके लिए खतरनाक है। और सांप के द्वारा वो नाश हुए थे, और हमारा जीवन में कैसा होगा? एक जहर, मतलब हमारा जीवन में कड़वाहट भर जाएगा। एक विष भर जाएगा। लोगों को पसंद नहीं करेंगे, चर्च को पसंद नहीं करेंगे, कलीसिया को पसंद नहीं करेंगे, प्रभु को पसंद नहीं करेंगे, यीशु को पसंद नहीं करेंगे, और वो विष क्या करता है? हमें नाश करता है। हालेलुया। आपके अंदर का विष आपको ही नाश करता है। हालेलुया। यहाँ पर सांप का विष उनके अंदर जब चढ़ा तो वो नष्ट हो गए। लेकिन जिसके अंदर सांप का विष गया और उन्होंने यीशु की क्रूस की ओर, उस सांप की ओर देखा जो पीतल का बना करके ऊपर टांगा हुआ था लकड़ी पर, तो वो बच गए। अगर आपके अंदर ऐसी बातें आ रहा है तो ये समझ लेना है कि आपके अंदर अगर कड़वाहट आ रहा है, आपके अंदर क्रोध आ रहा है, आपके अंदर जलन आ रहा है, आपके अंदर हालेलुया क्या बोलते हैं कि लोगों से बैर करने का इच्छा जाग रहा है, तो ये समझ लेना है कि आपके अंदर एक सांप का विष समा गया है और आपको नाश करने पे है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? यीशु की ओर देखना चाहिए। और अपने गुनाहों को और अपने सारे जो भी आपने प्रभु को परखा है, उस पापों को पश्चाताप करना है। चर्च में आना शुरू करना है। हालेलुया। तो आपका जीवन क्या होगा? बच जाएगा। लेकिन अगर पश्चाताप नहीं करा तो आपका जीवन क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? जब हम मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं तो बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद क्या करते हैं? हमें कंटिन्यू लगातार पवित्रताई और खराई में, सच्चाई में प्रभु के साथ साथ चलते रहना है। हालेलुया। उसमें हमें बढ़ते जाना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, और क्या बोलते हैं, जब हमें हमारे जीवन में समस्याएं आती है तभी हम जाते चर्च में, तो ये गलत है। हालेलुया। और यही गलत यही वजह से क्या होता है? आपका जीवन क्या होता है? कड़वाहट, और आपके जीवन में क्या होता है? विष। आपके जीवन में क्या होता है? कई सारे बैर की बातें भर जाती है, और आप क्या होते हैं? सबसे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और आप अपने आप को खुद नष्ट करते हैं। हालेलुया। आप चिंता में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी वजह से हमें क्या करना है? अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर की परीक्षा नहीं करने की इच्छा जगाना है। हालेलुया। प्रभु सच्चा है, ईमानदार है, उसको नहीं परखें आप। हालेलुया। दूसरा, कुड़कुड़ाना बंद करना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कुड़कुड़ाते रहेंगे
कोई आशीष स्वर्ग से नहीं मिलेगा। आमीन। और फिर क्या होगा, नाश करने वाला नाश कर देगा। आमीन। अगला लूटने वाला लूट के ले जाएगा। आमीन। चोर आके अगला चोरी कर ले जाएगा। आमीन। मारने वाला मार के चला जाएगा। आमीन। तो हमें कुड़कुड़ाना भी बंद करना है। हालेलुया। बेविचार करना बंद करना है। अगर हम चर्च में जा रहे हो, आमीन, आपने बपतिस्मा को ग्रहण कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया, इस पर विश्वास करते हो, तो आपके जीवन में कोई भी ऐसी गंदी हरकतें नहीं होना चाहिए। आमीन। अल्लाह, आपका जीवन में कभी भी कोई हंसी मजाक की बातें नहीं उपजनी चाहिए। कोई भी ऐसी अल्लाह गलत दृष्टि, आमीन, नहीं होना चाहिए। गलत विचार नहीं होनी चाहिए। आमीन। वे विचार नहीं होना चाहिए। अल्लाह, कोई भी ऐसी गंदी हरकत जो प्रभु को दुखी पहुंचाए नहीं होना चाहिए। आमीन। उसके बाद हालेलुया लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करना। अगर आप प्रभु पे विश्वास किया है तो आप मूर्तियों से बचना है। आमीन। मूर्ति पे चढ़ाई हुई चीजों से बचना है। हालेलुया। उससे दूर रहना है। कई बार आपके मन में आएगा, आमीन, हालेलुया, उसकी तरफ खींचने का, लेकिन आपको क्या करना है, उससे दूर रहना है। हालेलुया। उससे बचना है। उससे जब आपके अंदर ऐसी इच्छा जागे कि चलो हम देख के आते हैं, तभी उससे दूर भागना है। आमीन। कैसे? हालेलुया, यूसुफ जैसा, आमीन, हालेलुया, उस स्त्री से, पोतीफर की स्त्री से दूर भागा। हालेलुया। हमें भी उसी समय, हालेलुया, जब हमारे मन में इच्छा जब उपजता है, आमीन, कि चलो एक बार हम देख के आते कितना सुंदर लग रहा मूर्ति करके, उससे दूर भागना है। आपके अंदर अभिलाषा आता है, अरे पैसा यहाँ ज्यादा मिल रहा है, आज चर्च नहीं जाएंगे, आज पैसा कमाए, तभी आपको पैसे से दूर भागकर चर्च जाना है। हालेलुया। जब जिस चीज में, हालेलुया, जो चीज आपको परमेश्वर से दूर करती है, हालेलुया, उस चीज को त्याग देना है। आमीन। हालेलुया। और आपको परमेश्वर के पास आने के लिए चर्च में जाना है, आराधना करना है। हालेलुया। आमीन। उसके बाद क्या लिखा है? आमीन। आमीन। हालेलुया। लालच नहीं करना है। हालेलुया। लालच अगर आ गया तो आपका जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। आमीन। कई बार क्या होता है, आमीन, हम लालच में पड़ करके परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की भलाई को छोड़ देते हैं। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, हालेलुया, प्रभु से झूठ बोलते हैं और परमेश्वर के लोगों से भी झूठ बोलते हैं, चर्च से भी झूठ बोलते हैं। आमीन। लालच में नहीं पड़ना मेरे मित्रों। संसार आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करेगा, बहुत कुछ आपको देने के लिए वायदा भी करेगा, लेकिन आप उसमें नहीं फंसना है। अगर आप फंस गए, हालेलुया, तो आपका जीवन नष्ट हो सकता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आप पे दोष लगे, आमीन, हालेलुया, लेकिन आप, हालेलुया, कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाना है जिसके कारण, हालेलुया, आप लालच में फंसते हैं, हालेलुया, और आपका जीवन खतरे में पड़ता है। आमीन। तो हमें इन सारी बातों से क्या करना है, बचना है, और मसीह यीशु के पीछे चलते रहना है। हालेलुया। और यीशु पे विश्वास, आमीन, करते रहना है। आमीन। और चर्च में, संगति में शामिल होते रहना है। आमीन। तभी हमारा जीवन बच सकता है। और जो भी आप सुनते हैं चर्च में, जो भी आप पढ़ते हैं वचन में, उस पर चलना है और उसको करना है। उस पर हमें, हालेलुया, आगे बढ़ना है। आमीन। कभी भी ये नहीं समझना कि ये मेरे लिए नहीं, मेरे पड़ोसी के लिए है, या मेरे लिए नहीं, उस फलाने के लिए है। कभी ये वचन पढ़ते समय आप नहीं समझना, जो वचन आप पढ़ते हैं वो वचन केवल से केवल आपके खुद के लिए होता है। आमीन। दूसरा वचन, हालेलुया, दूसरी बातें जो चर्च में आप सुनते हैं, वो वचन आपके लिए होता है, आपके साथ बैठने वाले किसी लोगों के लिए नहीं होता है। ये बातें अगर आप ग्रहण करके चलेंगे, तो आपके जीवन में आशीष आने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको, हालेलुया, पाप से बचने से और स्वर्ग जाने से भी कोई भी आपको बांध नहीं सकता। आमीन। तो आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, अनंत जीवन भी पा सकते हैं, आशीष भी पा सकते हैं, आनंदमय जीवन भी पा सकते हैं। कब? जब आप ये समझ लेंगे कि प्रभु का हर एक वचन मेरे लिए है, मुझे कहाँ सुधारना है, कहाँ प्रभु सुधारने के लिए बात कर रहा, वहां में सुधारना है, अपने आप को परखना है, और कहाँ हमें प्रभु आशीष देने की बात कर रहा, वहां हमें घोषणा करके ग्रहण करना है। हालेलुया। यही आपके जीवन में सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ा, हालेलुया, आपके जीवन में एक कुंजी है। आमीन। कभी ये नहीं समझना कि ये हालेलुया वचन उसके लिए है, ये जो वचन मैं पढ़ रहा हूं मेरे शत्रु के लिए, कभी किसी के लिए नहीं होता, केवल से केवल पढ़ने वाले के लिए, केवल से केवल सुनने वाले के लिए होता है। आमीन। प्रभु इन वचनों को जरा आप सबको आशीष करे। आमीन। मैं आशा करता हूं आप सब, हालेलुया, अपना प्रभु यीशु मसीह की रहस्य बातों को समझा है, और आने वाला दिन में, आमीन, हालेलुया, आप अच्छा, आमीन, प्रभु के लिए फल लाएंगे। प्रभु आप सबको बरकत दे। आमीन। हमें अपना शब्दों को यहाँ विराम दूंगा। आइए हम
प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। जीवित परमेश्वर पिता आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ। जो वचन से सुना है प्रभु, हमें इजरायलियों के इतिहास से प्रभु हमें उसको सिखाया है, हमें उसमें चलने के लिए सामर्थ, बल और बुद्धि देना प्रभु। हमें नहीं पता है पिता परमेश्वर कहाँ पर क्या आ जाता है प्रभु, इसमें से क्या अड़चने आ जाती हैं प्रभु यीशु, लेकिन उन सारे अड़चनों से, उन सारे बातों से जो पिता इस वचन में लिखा है, हमें उससे बचाए प्रभु, और हमें आपके वचन में, विश्वास में, आराधना प्रार्थना में, संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के लिए मदद करे, सामर्थ्य शक्ति दे, हिम्मत दे प्रभु। हालेलुया। और जितने लोग सुन रहे हैं सबको अनुग्रह दे, आशीष करे, और अपने पिता परमेश्वर के दासों के अधीन में और कलीसिया में आने के लिए प्रभु सबको मदद कर प्रभु, और जो हैं उनको बहुत ऐसे आशीष करे, कोई बीमार में इसको चंगा कर। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा जलाल आप देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन समय पर जितने वीडियो हम अपलोड करें आपको मिलता रहे। बेल आइकन इसलिए दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन ऑल पे दबाना है, आमीन। तीसरी बातें हैं, आमीन, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आमीन, ताकि बहुत से लोगों का जीवन आशीषमय हो सके और बचाया जा सके, आमीन। तीसरी बातें हैं, आमीन, लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा और आपने क्या सीखा, आमीन। कुछ कमी है तो वो भी बता सकते हैं, आमीन। हम उसको भी प्रभु के सामने रख के प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।